हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं बेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया। प्लस टोटल इंडिया में अभी तक 137 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है और उसमें से 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है। और जो बेस्ट एयरलाइंस है इंडिया की उसका डेटा है हमारे पास, हमारे सामने, जिसमें से इंडिगो जो है वो फर्स्ट पे है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, गो एयर है। तो इसमें से हम रिव्यू करने वाले हैं कि ईच एयरलाइन का जो एक्सपीरियंस है, जो कॉस्ट है, उसके हिसाब से कौन सी एयरलाइन बेस्ट है ट्रैवल के लिए। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंडिगो से। सो दिल्ली से गुवाहाटी की फ़र्स्ट फ्लाइट थी 2006 में। एक ही एयरक्राफ्ट A320 के साथ में इंडिगो ने स्टार्ट किया था। अभी 2023 तक अगर आप इसका डेटा देखें तो टोटल एयरक्राफ्ट जो रन कर रहा है वो 308 एयरक्राफ्ट है जो इनके पास टोटली है अभी। सो विच इज़ अ ह्यूज नंबर। फॉर एक से स्टार्ट करके 308 तक पहुंचना इज़ अ ह्यूज नंबर। विथ 308 aircrafts, it is one of the largest airline in India। और इसके अलावा जो है ओवरऑल 300 million passengers are flying with दी इंडिगो एयरलाइंस। सो ये बहुत ह्यूज नंबर है गाइस। सो अब रिव्यू करते हैं कि खाना कैसा था, कॉस्टिंग वाइज चीज़ें कैसी थी। सो आप देखोगे कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस थे वो मैनुअल्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे। उसके साथ साथ जो थी सीट्स कंफर्टेबल थी। अब आ जाते हैं खाने पे। सो खाना जो है वो आपके टिकट्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है, या तो आप जब टिकट्स करते हैं तब आपको एडिशनल पे करना होता है खाने के लिए। सो कुछ एयरलाइंस होती है जिसमें खाना जो है वो टिकट्स के साथ ही इंक्लूड होता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। सो ये मैंने एडिशनल कॉस्ट देकर खाना मंगवाया था, जो 200-250 रुपीज़ के आसपास का कुछ ये सैंडविच था। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था गाइस। इसमें ड्राई फ्रूट्स थे, ब्राउन ब्रेड की सैंडविच थी ये, और बहुत ही अच्छा टेस्ट था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मिलेगा मुझे। सो अगर आप वो कभी कभी एयरक्राफ्ट में पैसे भी अगर आप दे दो तो आपको अच्छा खाना नहीं मिलता है, यू डोंट लाइक द फूड दैट मच। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बट द फूड इज़ ऑसम, फूड अच्छा था। इसके बाद में मुझे चाय मिली, एंड ऑब्वियसली चाय जो एयरक्राफ्ट की होती है वो जनरली इतनी अच्छी नहीं होती है। सो आई डिडंट लाइक द टी ओवर हियर, बट खाना अच्छा था और इसके अलावा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। ओवरऑल जो है आप इस एयरलाइन से ट्रैवल कर सकते हैं। आई कैन गिव 8 आउट ऑफ 10। अब आ जाते हैं एयर इंडिया पे, जो कि मेरी फेवरेट फ़्लाइट है। और ये 15 अक्टूबर 1932 को स्टार्ट हुई थी और 2023 तक आते आते 117 एयरक्राफ्ट्स रन कर रही है। इट इज़ द ओल्डेस्ट, 19 ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुई थी, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट एयरलाइन इन इंडिया, जो 1932 को स्टार्ट हुई थी एज अ टाटा एयरलाइंस। एंड ये सबसे ओल्डेस्ट एयरलाइन है इंडिया की। और अब इसका रिव्यू करते हैं तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा था, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी। आपको एक प्रॉपर टेबल यहाँ पे मिल जाएगा यूज़ करने के लिए, जैसे हर एयरक्राफ्ट में होता ही है। इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारे मेंशन किए हुए थे। ये मेरी फ़्लाइट जो थी वो जयपुर से थी, तो सारी जो सीट्स थी वो काफ़ी कलरफुल थी। आपको रेड, ग्रीन, येलो ऐसी सीट्स रखी हुई थी इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की, एंड इट वाज लुकिंग वेरी गुड। और प्रॉपर लेग रूम था। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड एंड येलो कलर की सीट्स, काफ़ी कलरफुल सीट्स थी। लेग रूम अच्छा था, आपको एक स्पेस मिलती है अच्छे से बैठने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइनी था। सो ओवरऑल जो है मुझे जो है कंफर्ट वाइज ये फ़्लाइट मुझे बहुत पसंद आई। कंफर्ट था इस फ्लाइट में। जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे जो रखी हुई थी वो रखी हुई थी, चार्जिंग के लिए पॉइंट्स दिए हुए थे। और जो एसी सिस्टम था, जो ओवरऑल फ़्लाइट में चीज़ें होती है, कभी कभी एसी सिस्टम भी सही से काम नहीं करता है मोस्ट ऑफ द फ्लाइट में, बट दिस फ्लाइट वाज रियली नाइस। आई रियली लाइक द ओवरऑल थिंग्स, द कंफर्ट लेवल, द थिंग्स आर परफेक्ट। अब आ जाते हैं खाने पे, बिकॉज एयर इंडिया का खाना अपने टिकट्स में इंक्लूड होता है या नहीं होता। सो एयर इंडिया का खाना जो है वो टिकट्स में इंक्लूड होता है, और एयर इंडिया का खाना जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मील आई एवर हैड इन एनी ऑफ द फ्लाइट गाइज। तो जब भी आप एयर इंडिया से ट्रैवल करते हो ना, आपको खाने की कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ये रहा मेरा मील जो मुझे मिला है, एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द टिकट। और टिकट्स थोड़ी सी महंगी होती है एयर इंडिया की, बट वर्थ होती है कंफर्ट वाइज भी। खाने में अगर मैं बात करूँ
खाने में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे था राइस, उसी के साथ साथ इन्होंने मुझे दिया था गोभी मंचूरियन और कुछ और भी आइटम्स थे। इसी के साथ साथ एक बाउल ऑफ सैलड था, दही था। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो सीरियसली गाइस, टेस्ट वाइज इट वाज रियली नाइस। आप देख सकते हो कि टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। इसमें उन्होंने मुझे पनीर चिली दिया था एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू कट द पनीर एंड इट वाज रियली सॉफ्ट। यू कैन सी कितना सॉफ्ट था पनीर, एक ही बार में कट गया। सो आई रियली एडमायर द फूड गिवन बाय एयर इंडिया। इट ऑलवेज बहुत अच्छा होता है। साथ में ये मेरा फेवरेट चॉकलेट मूस टाइप में कुछ दिया था इन्होंने, लेकिन ये बहुत ही यमी था गाइस। सीरियसली दिस काइंड ऑफ नीचे चॉकलेट सिरप था और ऊपर केक था, चीज़ केक था और बहुत ही ज़्यादा यमी था। सो ओवरऑल जब भी एयर इंडिया की फ़्लाइट होती है ना, आई एम रियली हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फूड कंफर्ट एंड द वे ऑफ देयर स्टाफ एंड सर्विस। सो मेरे लिए जो है 9 आउट ऑफ 10 एंड आई एम रियली हैप्पी विद द एयर इंडिया फ़्लाइट। अब आते हैं स्पाइस जेट पे। तो जो मेरी स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी वो मैं मुंबई से ले रही थी और ये फ़्लाइट जो थी वो दिल्ली के लिए थी। सो स्पाइस जेट जो है वो लो कॉस्ट के एयरक्राफ्ट के लिए जाना जाता है और बहुत लो कॉस्ट एयर फेयर पे आपको जो है यहाँ पे टिकट्स मिल जाएगी स्पाइस जेट की। और इसके अलावा आप अगर स्पाइस मैक्स पे अपग्रेड करते हो थोड़ा से कम पैसे देकर, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक्स्ट्रा लेग रूम मिल जाएगा, ऑन बोर्ड मील मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा, आपको प्रायोरिटी चेक इन एंड बोर्डिंग भी मिल जाएगा। सो गाइज़, मैं यहाँ पर 1 घंटे से वेट कर रही हूँ और इनकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है। सो अभी मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है और दिल्ली की फ़्लाइट ये जो है 1-1.25 घंटे डिले है। इसके बाद में इन्होंने और अनाउंसमेंट्स की और अनदर हाफ एन आवर डिले कर दिया। सो ये जो एयरलाइन थी वो 24 मई को स्टार्ट हुई थी, वो भी 2 लीज्ड एयरक्राफ्ट्स के साथ में, और 2023 तक इनके पास में 91 एयरक्राफ्ट्स है। इट इज़ वन ऑफ द लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया और पीपल प्रीफर इट। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लेग रूम बिल्कुल भी नहीं था, सीट्स थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, सर्विस ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज वेरी वेरी बैड। 4 बार पानी मांगा होगा तब 1 बार मिला होगा। और उसी के साथ साथ जो है जो वेटिंग पीरियड था, 2 घंटा फ्लाइट डिले थी, विच इज़ वेरी 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 पथेटिक। इसके अलावा अभी रीसेंट इंसिडेंट हुआ है गाइस, जिसमें जो है दिल्ली टू पटना की जो फ़्लाइट थी वो स्पाइस जेट की मोर देन 7 आवर्स जो है वो डिले थी। इसके अलावा एक और रीसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो है पायलट को फोर्सफुली एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लिए मना किया गया था अजमेर एयरपोर्ट पे बिकॉज इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी। तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट आपको स्पाइस जेट के सुनने मिलेंगे। फाइनली वी रीच्ड इन दिल्ली, बट मेरा स्पाइस जेट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल ख़राब था। प्लस मील्स भी स्पाइस जेट में इंक्लूडेड नहीं होते, तो 5 आउट ऑफ 10। सो स्पाइस जेट से आप तभी ट्रैवल कीजिएगा जब आपको बहुत इकोनॉमिकल या कम पैसे में ट्रैवल करना है। अदरवाइज सर्विस, फूड, एवरीथिंग इज़ लाइक नॉट दैट अप टू द मार्क। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरी फ़्लाइट पे जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई है। सो मैं हूँ अभी मुंबई एयरपोर्ट पे और ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ब्यूटीफुल सा, ये है नज़ारा मुंबई एयरपोर्ट का। और मुंबई एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है। सो अब देखते हैं कि हम दूसरी फ़्लाइट कौन सी कैच करने वाले हैं। सो आज हम आए हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। जी हाँ, ये है मुंबई एयरपोर्ट एंड मैं जा रही हूँ बेंगलोर। और बेंगलोर के लिए जहाँ से हम ट्रैवल करने वाले हैं वो है अकासा एयर। अकासा एयर से मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग थ्रू अकासा एयर। सो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर और किस तरह का यहाँ पे चीज़ें आप मतलब अकासा एयर कितनी कंफर्टेबल है और क्या है। सो वॉच द ब्लॉग टिल एंड आपको मुंबई एयरपोर्ट भी दिखाते हैं थोड़ा सा कि किस तरह का यहाँ का मुंबई का एयरपोर्ट है। टर्मिनल 1 पे है हम लोग और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है एक्सप्लोर करने के लिए। शॉपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी के साथ साथ हम इस ब्लॉग में देखेंगे कि अकासा एयर कितना कंफर्टेबली ट्रैवल हम कर सकते हैं, किस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ है, किस तरह का एयरक्राफ्ट है। तो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में क्लियर करूँगी एंड डेफिनेटली डू वॉच द ब्लॉग टिल एंड गाइस। सो लेट्स कम। और अकासा एयर के लिए हम चेक इन करने यहाँ पर आए हुए हैं एंड आई कांट इमेजिन इतनी बड़ी लाइन है। मतलब पीपल आर प्रेफरिंग टू ट्रैवल बाय अकासा एयर। रिसेंटली लॉन्च एयरलाइन है गाइस और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने लोग प्रेफर कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। सो गाइस, अकासा एयर जो है ये बहुत रिसेंटली अभी 2022 में ही ओपन हुई है फ़्लाइट और इसमें जो है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जो कि स्टॉक मार्केट के किंग हैं, उनका 46% का शेयर है।
उनका इन्वेस्टमेंट है इस फ़्लाइट में। इसके साथ साथ जो है इसके एक्चुअल ओनर का नाम मिस्टर विनय दुबे है और आदित्य घोष है। सो ये जो फ़्लाइट है वो अभी रिसेंटली ओपन हुई है। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी थी। ये 7 अगस्त 2022 में 20 एयरक्राफ्ट के साथ में ये फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हुई थी और पहली फ़्लाइट जो थी वो मुंबई टू अहमदाबाद की थी। और इस फ़्लाइट में अगर मैं सीट्स की बात करूँ, अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है गाइस। आपको यहाँ पे जो एकासा एयर का बोइंग का डिटेल्स है फ़्लाइट का वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो थी एक फ़ूड का मेन्यू भी था। सो जो टिकट्स है उसके अंदर फ़ूड इंक्लूडेड नहीं होता है। टिकट्स काफ़ी इकोनॉमिकल थी, 4500 के आसपास। अगर आप मुंबई टू अहमदाबाद फ्लाई कर रहे हो तो आपको उसके आसपास की टिकट्स मिल जाएगी। ये काफ़ी रिजनेबल और अफोर्डेबल टिकट्स थी इसकी। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे एक फ़ूड मेन्यू था लंबा सा, तो इसमें आप देख सकते हो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको डिफरेंट फूड्स के आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो आप फ़्लाइट पे ऑर्डर करके खा सकते हो। टेस्ट कैसा था इसका उसका रिव्यू मैं आगे इस व्लॉग में करने वाली हूँ। सो वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो ये ह्यूज मेन्यू था जहाँ से आपको आप जो है डिशेस चूज़ करके आप मंगवा सकते थे। इसके अलावा जो था अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा था इस फ़्लाइट का। मतलब एक कंफर्टेबल सीट पे आप बैठ सकते हो एक अच्छे से मीडियम साइज़ लेग रूम के साथ में। सो ओवरऑल जो था मुझे अकासा एयर का एक्सपीरियंस अच्छा लगा। और जो सीट्स की क्वालिटी थी, जो कुशन्स थे वो भी काफ़ी कंफर्टेबल थे। आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हो। उसके अलावा फूड के ऑप्शन आप देख ही रहे हो, कुछ सारे रैप्स थे, सैंडविचेस थे, बर्गर्स थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर खाने के जो आप ऑब्वियसली इंजॉय कर सकते हो, जो कि जनरली होते ही नहीं है इतने सारे ऑप्शन अगर आप फ्लाइट में हो तो। जो अगर मैं क्रू की बात करूँ तो यहाँ का जो क्रू था और जो यहाँ के जो एयर होस्टेस थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे और अच्छे थे। मतलब अगर आपने कोई चीज़ मांगी है या कोई सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज रियली नाइस एंड वर्थ गोइंग बाय अकासा एयर। आगे हम रिव्यू करने वाले हैं खाना कैसा है और भी चीज़ें दूसरी जो है यहाँ पे कैसी है वो भी हम रिव्यू करने वाले हैं। सो फ़िलहाल जो है टेक ऑफ हो रहा है अहमदाबाद के लिए और आप ये ब्यूटीफुल जो व्यू है मुंबई का सी व्यू और जो बिल्डिंग का सिटी का व्यू है वो ऊपर से बहुत अमेजिंग लगता है, दिखता है। सो इन्जॉय कीजिए इस व्यू को। सो गाइस इतने ब्यूटीफुल से व्यू एंजॉय करने के बाद अब आती है बारी खाने की। सो यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किया था वो था शेज़वान फ्राइड राइस, जो कि मैंने यहाँ पे ट्राई करने के लिए ऑर्डर किया था और कुछ अराउंड 300 के आसपास की कॉस्ट थी। सो ये था मॉम का फ्राइड राइस। उन्होंने इस तरह का मुझे कप्पा नूडल्स में जैसे फ्राइड राइस होती है ना उस तरह का ये फ्राइड राइस उन्होंने दिया था। लेट्स मी ट्राई दिस। और शेज़वान सॉस के लिए यहाँ पे अलग से एक पैकेट में दे दिया था सॉस। सो ये इस तरह का कुछ आया था विच आई वॉज रियली नॉट हैप्पी विद इट। मतलब ऑब्वियसली फ़्लाइट में आपको क्या ही मिलेगा, बट देन ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी विद द फूड। सो अगर आप फूड ऑर्डर कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप को जो पसंद है या सैंडविचेस या कुछ इस तरह का फूड आप ऑर्डर कीजिएगा। अगर आपको कप्पा नूडल्स पसंद है तो यू कैन ऑर्डर दैट, बट ओवरऑल मुझे फूड इतना खास नहीं लगा एंड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द फूड। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था और जो कॉस्टिंग थी वो अच्छी थी। तो मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 का एक्सपीरियंस रेटिंग दूंगी, जो कि मेरे लिए अच्छा था और आप भी यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो।
सो गाइस अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। सो ये आप देख सकते हैं, ये मैं खड़ी हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ये है सुबह सुबह 4 बजे का मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और हम हमारे जो है नेक्स्ट फ़्लाइट कैच करने के लिए जा रहे हैं विच इज़ विस्तारा एयरलाइन। विस्तारा एयरलाइन जो है वो अभी रिसेंटली 2015 में स्टार्ट हुई थी और जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो दिल्ली टू मुंबई की थी। और ये जो फ़्लाइट है ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही होगा, बिकॉज़ मैं ये पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ विस्तारा से। उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा मैं आपको इसमें एंटायरली बताने वाली हूँ। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो हायर साइड थी, मतलब अगर आप कंपेयर करो एयर इंडिया से तो मतलब कंपैरिजन करोगे आप स्पाइस जेट से या इंडिगो से, इसकी जो फेयर थी एयर फेयर थी वो थोड़ी सी हायर साइड थी। यहाँ पर उन्होंने जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने देखा यहाँ पे उन्होंने ये स्कैनर कोड रखा हुआ था जिसके थ्रू आप स्कैन करके डिफरेंट तरह के म्यूज़िक आप सुन सकते थे। सो ये एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। इसके अलावा जो थी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और थी। ये जो स्टार्ट हुई थी 9 जन 2015 में स्टार्ट हुई थी और अब 2023 तक इसके 70 एयरक्राफ्ट्स के एम कर रहे हैं कि 70 एयरक्राफ्ट्स तक ये एम कर रहे हैं कि हो जाए। और इनका जो मर्ज है विस्तारा का जो मर्जिंग है वो टाटा के साथ होने वाला है, वो एयर इंडिया के साथ होने वाला है, ऐसी न्यूज़ जो है वो मार्केट में है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा यहाँ पे विस्तारा ने मैगज़ीन रखी हुई थी, म्यूज़िक के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो है एंटरटेनमेंट के हिसाब से यहाँ पे रखी हुई थी विच वॉज़ रियली नाइस। इसके अलावा ये यूनिक फ़ीचर था, आप देख सकते हो, ये था फ़ोन होल्डर विच वॉज़ रियली नाइस गाइस। अगर आपको फ़ोन यहाँ पे रख के मूवी देखनी है, म्यूज़िक सुनना है या कुछ भी काम करना है, यू कैन डू इट, विच वॉज़ रियली नाइस। अभी तक के किसी भी फ़्लाइट में ये जो फ़ीचर था वो अवेलेबल नहीं था। सो आई एम इन लव विद दिस। इसके साथ साथ यहाँ पे जो था ये टेबल रखा हुआ था, ये टेबल दिया हुआ था इन्होंने विच वॉज़ रियली गुड। सो ओवरऑल जो था लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस था। सो ओवरऑल जो था अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस जो है विस्तारा एयर पे अच्छा लगा, मुझे अच्छा था। इसी के साथ साथ जो था फेयर टिकट के अंदर ही फूड इंक्लूडेड है, तो फूड आपको अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एयर इंडिया में फूड टिकट जो टिकट्स थी हमारी ये उसी के साथ फूड इंक्लूडेड था, उसी हिसाब से विस्तारा में भी एयर टिकट के साथ ही फूड इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे भी खाने का रिव्यू हम करेंगे, खाना कैसा है एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस व्लॉग। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। सो अभी सुबह का टाइम है और थोड़ी सी डिम लाइट है और कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ये एयरक्राफ्ट। आई एम इन लव विद इट। सो बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है। और सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे ना बहुत मज़ा आता है मुझे ट्रैवल करने के लिए। जिसको सुबह के टाइम पे ट्रैवल करना पसंद है वो कमेंट कीजिए और जिसको नहीं पसंद है वो भी कमेंट कीजिए। और विस्तारा जो है वो नंबर 6 पे आता है रैंकिंग में फॉर बेस्ट कैबिन सर्विसेज एंड नंबर 10 पे आता है फॉर बेस्ट बिजनेस कैबिन सर्विसेज। तो यहाँ के कैबिन क्रू की तारीफ़ है काफ़ी और सर्विस की तारीफ़ है। और आप देख सकते हो लेग रूम जो है वो ठीक ठाक है, स्पेशियस है, इतना भी बुरा नहीं है। यू कैन कम्फर्टेबली सीट, अच्छे से आप सीटिंग कर सकते हो, कम्फर्ट लेवल है इसमें। और इसके अलावा जो व्यू था यहाँ पे एक और चीज़ रखी हुई थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, यहाँ पे चार्जर भी दिया हुआ था जो कि यूनिक था। एग्जैक्टली आप देख रहे हो ये ब्लू पॉइंट का जो चार्जर यहाँ पे दिख रहा है वो उन्होंने दिया था जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, विच वॉज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो अब हम जा रहे हैं, हम टेक ऑफ कर रहे हैं और इसके बाद हम खाने का रिव्यू भी करे गए। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा व्यू इन्जॉय कीजिए और उसके बाद हम खाने का रिव्यू करेंगे कि खाना कैसा था यहाँ पर। सो इतने ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय करने के बाद हम देख रहे हैं कि खाने में क्या आया है। सो खाने में यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया था, यहाँ पे एक बन दिया था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसी के साथ साथ एक वाटर बॉटल थी
और नाश्ते में क्या क्या दिया था वो आपको बताते हैं। सो नाश्ते में इन्होंने मुझे जो है एक एंटायर पैक दिया था, जिसमें उन्होंने इडली सांभर दिया था और उपमा दिया था। सो आई एम फ़ैन ऑफ इडली सांभर, तो मुझे लिए तो मुझे बहुत पसंद है इडली सांभर। सो आपको टेस्ट करके बताते हैं कि खाना टेस्टी था या नहीं था। साथ ही साथ इन्होंने बन के साथ में एक अमूल मस्का भी दिया था, जो कि आप एक अमूल बटर दिया था, जो आप बन के साथ लगाकर खा सकते हैं चाय के साथ या समथिंग लाइक दैट। सो आई एम ट्राइंग देयर उपमा एंड लेट मी टेल यू, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था गाइस। खाना जो था ओवरऑल, जो ब्रेकफास्ट था, इट वाज ऑसम, अमेजिंग, बहुत बढ़िया था। इसके बाद मैंने यहाँ की चाय ट्राई करी। सो चाय के लिए भी इन्होंने मुझे इस तरह कुछ पैकेट दिया था, जिसमें शुगर था और क्रीमर था। और लेट मी टेल यू गाइस, चाय भी बहुत अमेजिंग थी। सो अगर आप मैं इनके चाय या नाश्ते का अगर रिव्यू करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका ओवरऑल जो फूड था, जो इनका नाश्ता था, जो ब्रेकफास्ट था, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था विस्तारा के साथ में, वो बहुत अमेजिंग रहा। मुझे यहाँ की सर्विस भी पसंद आई, स्टाफ भी पसंद आया, फूड भी पसंद आया, कंफर्ट लेवल। सो मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। यू कैन मस्ट विजिट वाई विस्तारा एयरलाइंस। और इसके बाद मैंने ये ब्यूटीफुल सा व्यू कैप्चर किया मेरे कैमरे से, जो कि सन राइज का था, और ये ब्यूटीफुल सा व्यू था, सिटी व्यू था, बहुत अमेजिंग था। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर मैं आपको चाहिए कि मैं और एयरलाइंस के रिव्यू करूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।